तो भाइयों, आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि लाइक जो यूट्यूब के वीडियोस वगैरह है एंड कई बार आपने पेड कोर्सेस वगैरह लिए होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी लाइक कि जैसे कि जो वीडियोस है उनमें शेड्यूल बताया जाता है कि लाइक वो दूसरे दिन अपलोड होने वाला है, तो वो वीडियो शो होता है गाइस एंड वीडियो देखते हो आप। तो वो जो मतलब वीडियो अपलोड होता है एंड आपको दिखता है गाइस, तो वो क्या चल रहा है, वो लूपिंग चल रहा है एंड वो वर्क कैसे करता है गाइस। कभी आपने सोचा है कि ये चीज कि ये वर्क कैसे करती है? तो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ ये चीज वर्क कैसे करती है। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए रेंडरिंग, डायनामिक रेंडरिंग, जो रिएक्ट जेएस में सबसे ज्यादा गाइस कॉमन चीज है एंड बेसिकली सबसे ज्यादा यूजफुल है। एंड बहुत लोग लाइक आपने कभी भी कोर्सेस वगैरह देखे होंगे पेड कोर्सेस में जहाँ अवेलेबल होते हैं कि वीडियोस आने वाला है, तो वो वीडियो अपलोड होता है, वहाँ रेंडरिंग यूज हो रही होगी रिएक्ट जेएस में गाइस। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस। एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे अपन फिक्स करेंगे एंड अपन इसमें बग वगैरह एंड सब कुछ सॉल्व करने रहे होंगे। एंड आप लोगों को मिलने वाला है इसमें कि आप बग फिक्स कर रहे होंगे, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होंगे एंड उसके बाद अपन एक मिनी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जिसमें आपको मिलने वाला है डायनेमिक लिस्ट ऐप, जो वर्क कैसे करता है वो भी रेंडरिंग के साथ अपन समझने वाले हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो एंड तक जरूर देखना गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड थ्योरी मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि गाइस इस चैनल पे थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं लेके चलता हूँ फटाफट से आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स गो टू द कंप्यूटर। तो आइयो, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे गाइस एंड बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि आप कभी भी ये चीज़ गलती मत करना गाइस। एंड बेसिकली बहुत ज़्यादा 2021 हो गया, 2020 हो गया, 2022 हो गया, 23, 24, 25, 26 गाइस, इतने टेक करियर में गाइस मैंने ये इंटरव्यूज के जितने भी क्वेश्चंस है सारे सारे फेस किए सर रिएक्ट जैसे इंटरव्यू में गाइस। एंड रेंडरिंग गाइस, रेंडरिंग का क्वेश्चन गाइस ये सब रिएक्ट जेएस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बिकॉज गाइस क्योंकि डेटा आता है ना, मतलब मिलियंस ऑफ डेटा आता है कंपनीज में एंड वो डेटा को स्टोर करने के लिए रेंडरिंग यूज होता है। बेसिकली रेंडरिंग यूज नहीं होता है, डायनेमिक रेंडरिंग यूज होता है। तो आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मैं आपको थ्योरी तो समझाता हूँ नहीं गाइस, बेसिकली ये समझना। एंड मैंने आरएफसी किया एंड यहाँ पे देखो गाइस, सबसे पहले आपको एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये समझाने वाला हूँ लाइक एम्प्लॉई है, जैसे कि लाइक ऐसा समझो मैं इंटरव्यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो पहला इंटरव्यू दिया मेरे से दिया। आप ये समझना कि गाइस आप सामने बैठे हो एंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइक हमारी टीम है जिसमें राहुल नाम का लड़का है जो फ्रंट एंड डेवलपर है, रंजीत नाम का डेवलपर है वो बैक एंड डेवलपर है। जो आप बैठे हो आपका नाम लाइक कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स गाइस। एंड आपका नाम जो लाइक समझ लो एज ए इमेजिन करो गाइस कि आपका नाम जैसे हर्ष है, तो हर्ष आप एआई इंजीनियर हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो 3 एम्प्लॉय बैठे हैं एंड तीनों एम्प्लॉय को गाइस ऐसा करना है कि उनका रोल एज अ फ्रंट एंड एआई इंजीनियर एंड बैक एंड डेवलपर। तो आपको क्या करना है, बेसिकली हमको एक स्क्रीन पे शो करवाना है कि लाइक तू कौन सा डेवलपर है, तू कौन सा डेवलपर है, तू कौन सा डेवलपर है एंड उनका जो डेटा है वो लाइन वाइज लाइन शो करवाना है। तो ये बेसिकली इंटरव्यू का क्वेश्चन था एंड मैंने आपको दिया और मैं इंटरव्यू में आपको पूछ रहा हूँ। तो आप क्या कर, क्या क्या लगाओगे दिमाग? आप यही सोचोगे ना कि यार H1 कर देता हूँ, ये राहुल कर दिया, हैप्पी पैराग्राफ कर दिया, इसमें लिखा फ्रंट एंड डेवलपर, फिर रंजीत लिखा, इसमें लिखा मैंने बैक एंड डेवलपर। गाइस सबसे सबसे ज्यादा मैं आपको इसी टाइम ये करने के बाद मैं इसी टाइम आपको रिजेक्ट करता हूँ गाइस एंड आप घर जाओ, मजे करो, चिल करो। बिकॉज गाइस इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि आपको डायनेमिक रेंडरिंग आती है कि नहीं आती। आ जाओ मैं बताता हूँ डायनेमिक रेंडरिंग क्या होती है गाइस एंड बहुत ज्यादा मजा आने वाला इस वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। यहाँ पे पहुंच लिया, सबसे पहले अपन को क्या नीड है वो करेंगे, एम्प्लॉय लेंगे यहाँ पे। गाइस चिप्स खाना, कुरकुरे खाना, मजे करना गाइस, ये बहुत ज्यादा मैं अल्टीमेट बात करता हूँ यहाँ पे। सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बोलूंगा, एंजॉय करते करते वीडियो देखो गाइस, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आएगा।
क्योंकि इस चीज में मैं आपको प्रैक्टिकली थ्रू एंड जो भी रियल लाइफ में यूज हो रहा है वो यूज करूंगा मैं। एंड कॉस्ट किया, एम्प्लॉय किया गाइस। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने ब्रैकेट्स यूज किए होंगे ना, ब्रैकेट्स, कभी भी ब्रैकेट्स यूज किए उसमें है ना आईडी, नेम एंड रोल लिखना होता है। वो ऑब्जेक्ट होता है गाइस। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको समझा दूं। की वैल्यू पेयर्स में कोई भी डेटा को अपन फिल करते हैं, वो वैल्यू जो भी अपने जो ऑब्जेक्ट में यूज होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। एंड बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत माइंड घुमाया है। तो आ जाओ कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों यहाँ पे क्या होता है ना कि की वैल्यू पेयर्स में मैंने बता तो दिया। तो ये ब्रैकेट्स, ये देखो, ये जो है ना, ये ब्रैकेट्स मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर या कीबोर्ड में जाना है एंड ये जो ब्रैकेट्स है ना, तो ये ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं एंड सिंपल सा एंटर करना है। सबसे पहले अपन को आईडी की नीड है, तो अपन आईडी करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कोमा लगानी है। उसके बाद अपन को नेम की नीड है, तो आपको नेम लिखना है। यहाँ पे क्या था, पहला नेम राहुल, जो कि कौन था, राहुल कौन है। तो राहुल का जो नेम है वो जो लिख दिया अपन ने। उसका जो रोल था उसका क्या था गाइस, तो वो था अपना फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड, गाइस मीनिंग पे मत जाना क्योंकि मीनिंग मेरी बहुत ज्यादा घटिया है बचपन से ही। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, ओके गाइस। कमेंट कर देना गाइस सही है कि गलत है, बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा। और गूगल से कर लेना गाइस फ्रंट एंड, मेरे को इतना आइडिया नहीं होगा इसके बारे में। डेवलपर, क्योंकि लिखने में गाइस मैं फ्लो में लिखता हूँ तो इसलिए मेरे को इतना डाउट नहीं होता है। बेसिकली ये करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे सबसे लेजी काम करना है जो कि हर डेवलपर करता है। दूसरा एंड तीसरा, एक कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का काम जो होता है ना गाइस, वो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मजा आता है उसमें। क्योंकि ये चीज है ना, एक डेवलपर की जो वीकनेस है ना, कॉपी पेस्ट की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो आ जाओ, राहुल था और उसके बाद क्या था, एनीथिंग एल्स बोला था मैंने, मतलब कि सामने इंटरव्यू में कुछ भी बैठा तो हर्ष लिख लेते हैं। हर्ष, हर्ष बहुत अच्छा बच्चा है। वो एआई डेवलपर है। तो आ जाओ, एआई डेवलपर। उसके बाद क्या था, उसके बाद एक लड़की है सानिया, जो कि क्या करती है, यूआई यूएक्स डेवलपिंग करती है। तो वो यूआई एंड यूएक्स डेवलपर है। तो भाई ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट लगाने हैं। एंड ब्रैकेट्स की यूज होते हैं, मैं आपको बता, अगर आपने JSX नाम सुना होगा, जो मैंने आपके पहले पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था गाइस, बहुत बहुत ज्यादा मैंने आपको इस बारे में मैंने आपको डीपली कवर करवाया था कि गाइस ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे आपके काम आएगी। और आपने सुना नहीं होगा तो सुन लो गाइस। JSX ये होती है ना कि जिसमें HTML में ही जावास्क्रिप्ट यूज होती है, वो JSX होती है। एंड बेसिकली आप यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, JSX का फॉर्मेट, जो कि यहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों एक साथ यूज कर सकते हो एज अ डबल ब्रैकेट्स में गाइस। आ जाओ यहाँ पे बेसिक काम करते हैं, अपन मैप लगाते हैं, अपन लूप भी करते हैं guys, बहुत मजा आएगा। आ जाओ यहाँ पे क्या करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये आपने एम्प्लॉय लिया था ना, यहाँ पे जो एम्प्लॉय लिया ना, याद रखना गाइस, जो जो भी आपने कॉन्स्ट में जो भी डेटा है अपना, जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिया ना, वो नाम में आपको मैप लगाना है। ये चीज याद रखना, इंटरव्यू पूछी जाती है गाइस ये भी। तो एम्प्लॉय अपन ने सिंपल सा किया, यहाँ पे आ भी गया। एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैप लगाएंगे। एंड उसमें क्या करेंगे, सिंपल सा एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है EMP, मतलब एम्प्लॉय है एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एरो की करेंगे, एरो की के बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे। एंड आप सोच रहे होंगे ब्रैकेट्स क्यों लगाए, तो आपको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके आंखें जो है ना वो यहाँ पे लगाओ कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड मैं आपको बताता हूँ ब्रैकेट्स क्यों लगे। आप सोच रहे होंगे ब्रैकेट्स, ये वाले ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगे, डबल ब्रैकेट्स क्यों लगे, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लगे। तो गाइस क्या होता है ना कि जो भी अपना HTML का डेटा होता है ना, वो जो डीप के अंदर जो फॉर्मेट होता है ना, वो डबल स्कोर्स में तो जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है। एंड जो ब्रैकेट्स होता है उसके अंदर आप लिख सकते हो कि HTML कैसे यूज होती है, वो इसमें आप सब कुछ लिख सकते हो। एंड बेसिकली डबल ब्रैकेट्स में आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे। तो आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे मैंने H1 किया, ठीक है, सॉरी, H1 किया एंड ये सजेशन दे रहा है मेरे को H1 का, ठीक। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ,
देख लेना गाइस। की मैंने समझाया, की एंड उसके बाद पॉइंट इंपॉर्टेंस समझाया उसका। तो ये दो टॉपिक समझाए थे बहुत ज्यादा तगड़े लेवल के गाइस। तो आ जाओ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि की क्या होती है। कि आधे आधे वीडियो देख के आप मेरी जो दूसरी वीडियो देखते हो ना भाई, बहुत ज्यादा मेरे को हर्ट होता है अंदर से। आप पहले पूरी वीडियो देखो मेरी कि मैंने कैसे समझाया उसमें, एंड बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आ जाओ। की क्या आता है, की क्या करेगी, आ जाओ। की वो वाली की नहीं गई। हाँ ये भी की वो वाली है बट दूसरी की है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करेगा। ये सबसे पहले क्या करेगा कि जो, अरे ये क्या होता है यार, अरे ये तो दिक्कत होगी यार। जो मेरा गाइस आईडी है उसको लाना है, तो कैसे लाऊंगा। जो मेरा ईएमपी है गाइस, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है गाइस। आपको हाथ जोड़ के बताता हूँ मैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है। कभी भी आप फंक्शन लिखते हो ना गाइस, फंक्शंस लिखने के बाद आपके सामने एक ब्रैकेट्स में आप जो लिखते हो वो आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो ईएमपी है मेरा, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको डॉट करके आईडी दे दो। मतलब ईएमपी ऐसा समझो गाइस कि ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है एम्प्लॉय से। मतलब ये जो जितने भी एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉय में कौन कौन बैठा है, ये जितना डेटा पूरा। अब एम्प्लॉय यहाँ पे मैप तो कर दिया, और ईएमपी मतलब टारगेट ले रहा है, ये टारगेट कर रहा है सारे के सारे डेटा को बस। तो ईएमपी में से आईडी निकाली अपन ने, सिर्फ सबसे पहला काम किया आईडी दे दो हमको, मेरे आईडी दो हमको, मेरी आईडी दे दो गाइस। तो आईडी दे दी इसने, सिंपल सा बेसिक काम किया इसने, आईडी दे दी अपन को। तो अपने क्या है, अपने मतलब मैं इंटरव्यू, हर्ष बोल रहा है मेरे को कि यार मैं कुछ अलग करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने सिंपल सा बेसिक काम किया एक। तो वो काम मैं आपको बताता हूँ उसने क्या किया। उसने बोला कि भैया ईएमपी करके मैंने है ना सिंपल सा एक नेम लिया। तो मैं बोला वेरी गुड नाइस। तो मैंने बोला कि यहाँ पे H2 लगा दे जिससे अच्छा दिखेगा, एंड ये जो है ना डेटा, ये तो कॉपी करके यहाँ पे अंदर पेस्ट करते तो जिससे और ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो मैंने बोला कि, उसने बोला भैया यहाँ पे H2 किया तो यहाँ नीचे भी H2 करके उसका रोल भी ले सकते हैं ना। तो मैंने बोला वेरी गुड यार, कहाँ से आइडिया ला रहा है तू। तो उसने सेम काम किया ईएमपी करके, उसने रोल लिया यहाँ पे, एंड रोल लिखने के बाद उसने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंड उसके बाद उसने फॉर्मेट किया मेरे को अच्छा दिखाने के लिए। एंड बेसिकली उसके बाद वो क्या बोलता है कि भैया ये कोड है ना, अब मैं आपको समझा दूँ। तो मैं आपको समझाता हूँ, मीन की मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली गाइस आ जाओ मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर कर दूँ। एक कॉन्स्ट एम्प्लॉय नाम का अपन ने एक डेटा लिया, जिसमें एक वेरिएबल है अपनी एम्प्लॉय, एंड ये पूरे डेटा है जो अपना ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स में अपन ने लिए, जिसमें क्या किया अपन ने, ID1 की है, ID1 के बाद अपन ने क्या किया, ID2 की है, ID2 के बाद अपन ने क्या किया, ID3 की है। तो ये क्या करेगा, लाइन बाई लाइन आएगा, ID1 ID2 ID3। एंड ये बेसिकली ऑब्जेक्ट में यूज होता है। तो ये घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे डेटा है एम्प्लॉय के। कभी आप रियल रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, अपन कभी कंपनी में रियल लाइफ कभी यूज करोगे ना आप वेबसाइट्स में, तो बहुत सारा डेटा आता है, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा आता ही रहता है, आता ही 2-3 लाख डेटा आता है एक साथ लोड होता है। तो उनके लिए ये सब चीज यूज होती है। बेसिकली दिमाग में याद रखो, आपको सिंपल याद रखना है ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाँ आईडी की वैल्यू पेयर्स, ओके हाँ समझ में आ गया, ओके ये याद रखना है बेसिकली। अब आती है लॉजिक की बात, तो यहाँ आ जाओ। सबसे पहले अपन ने दो ब्रैकेट्स लगाए थे, याद करो। दो ब्रैकेट्स लगाए थे, क्यों लगाए थे, क्योंकि JSX यूज कर रहे हैं अपन, एंड JSX में ये सब चीज हैंडल होती है इस चीज से। उसके बाद एम्प्लॉय को मैप किया था, जिसमें अपन ने आर्ग्यूमेंट लिया था ईएमपी, एंड उसके बाद अपन ने ईएमपी आईडी थी। तो आईडी अपनी क्या थी गाइस, आईडी में अपन ने सबसे पहले जो ये अपनी आईडी है, वन बाय वन जो आएगी, एंड नेम आएगा, एंड उसके बाद रोल आएगा। तो इस आर्ग्यूमेंट में जितना भी डेटा था वो सब था, तो वो ईएमपी में अपन ने आर्ग्यूमेंट लिया, वो एम्प्लॉय का पूरा डेटा था। तो ये याद रखना गाइस। एंड उसके बाद अपन चलते ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे उसको रिफ्रेश करते, तो देखो सबसे पहला अपना राहुल था जो फ्रंट एंड डेवलपर है। उसके बाद हर्ष था जो एआई डेवलपर है। उसके बाद सानिया था जो यूआई एंड यूएक्स डेवलपर है। इतना समझो गाइस, बहुत ज्यादा आपके लिए। तो मैं बेसिकली यही समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे गाइस क्या होता है ना, कि कभी कभार इंटरव्यू पूछता है कि यार मेरा जो रोल है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ की है। अब देखना गाइस यहाँ पे कमाल की चीज, देखो जो मेरा हर्ष है उसका रोल कहाँ गया।
अभी मैंने छेड़छाड़ी की है आईडी में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका नेम है आईडी, जो आपका ऑब्जेक्ट में जो भी आपने की वैल्यू पेयर्स की में जो नेम दिए वो का वही नेम यहाँ पे आना चाहिए गाइस। तो इसलिए वो डेटा आपको शो होगा गाइस। एंड बेसिकली ये याद रखना गाइस, इंटरव्यू पूछता है। तो मैं मिलता हूँ गाइस अब दूसरे टॉपिक में, जो अपनी मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एंड मिनी प्रोजेक्ट क्या रहने वाला है गाइस, साइड में दिख रहा है आपको, ये आपको बनाने वाला हूँ मैं कि आपके साथ हाथ मिला के अपन कोडिंग करेंगे साथ में, and दोनों साथ में मिलके बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है लिस्ट। रेंडरिंग लिस्ट, डायनेमिक लिस्ट होती है ना, जिसमें आपने देखा होगा कि वो मैंने अपने पहले ही समझाया था कि यार यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह कैसे होते हैं, और ये कोर्सेज पे, पेड कोर्सेज कैसे आ रहे हैं यार, ऐसे मतलब वीडियोस कौन अपलोड करता है डेली, ये कैसे आ रहे हैं, रेंडरिंग कैसे होती है डायनेमिक, ये सब चीज ट्राई करते हैं गाइस। आ जाओ फटाफट से दूसरे चैप्टर में चलते हैं गाइस, फटाफट से दूसरे चैप्टर की ओर। तो आइयो, आज जो हम मिनी प्रोजेक्ट के साथ अपन करने वाले, बहुत ज्यादा मजा। एंड गाइस आप लेके बैठ जाना पॉपकॉर्न वगैरह, सब कुछ लेके बैठ जाना, बहुत चिल होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। एंड आपने कभी ये प्रोजेक्ट मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया होगा guys, ये मैं बता रहा हूँ। एंड बेसिकली बहुत इजी प्रोजेक्ट है, जो कि लाइक मतलब आप सोचते हो कि टू डू लिस्ट कैसे बनती है, ऐसा ही कुछ है। बट अपन उसमें ज्यादा नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ जो डेटा आ रहा है ना, रेंडरिंग हो रहा है ना, वो कैसे आ रहा है इनपुट के थ्रू, तो वो सब चीज अपन हैंडल कर रहे होंगे यहाँ पे। तो आ जाओ, टू डू की तरह ही है गाइस, बेसिकली लॉजिक सिंपल है इसका। आ जाओ मैं आपको बताता हूँ रेंडरिंग कैसे हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पे RFC किया गाइस। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक काम करना है, यूज स्टेट स्निपेट, जो कि मैंने आप पहले भी बता रखा है। एंड यहाँ पे क्या करना है, अपन सब चीज समझेंगे, दो चीज समझने वाले, और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या समझने वाला है। इसको सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यूज स्टेट। ठीक है, ये हो गया गाइस, सेट लिस्ट कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डबल ब्रैकेट्स। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की, एंड लिस्ट जो है अपनी, जो अपनी लिस्ट है उसकी उसकी जगह यहाँ, सॉरी यहाँ पे लिस्ट करते हैं अपन गाइस, यहाँ पे लिस्ट कर दिया। एंड उसके बाद ऊपर जो है, ऊपर अपनी आइटम रहेगी, जो इनपुट बॉक्स में अपन को दिखाना है वो यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आइटम रखा अपन ने। एंड आइटम रखने के बाद अब अपना लॉजिक क्या है गाइस, वो समझना। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ क्या करने वाले। बेसिकली गाइस क्या होता है ना, सबसे पहले जो अपन ने आइटम बनाया, वो इनपुट के लिए जो यूजर आएगा, यूजर कुछ भी इनपुट देगा तो वो उसको शो करवाना है अपन को स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद वो ऐड करेगा। तो वो ऐसे टू डू लिस्ट में कैसे होता है कि इनपुट में जो भी अपन ने नाम दिया, ऐड किया, तो वो ऐड आएगा सिर्फ उसके बाद। तो ये सब चीज कैसे हैंडल होती है, वो आइटम में अपन ने एक सिंपल सा काम किया है, जिसमें नॉर्मल यूज स्टेट यूज किया है। जो आइटम अपना वेरिएबल है, जो स्टेट आइटम कर रहा है, एंड उसके बाद जो यूज स्टेट है वो खाली है, स्ट्रिंग खाली है, जिसमें वो यूजर जो भी फील करेगा वो ऑटोमेटिकली अपन को दिखेगा। बेसिकली दूसरे व्यूज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में अपन को ये दिख रहा है कि लिस्ट जो है अपना, एंड लिस्ट क्या कर रहा है, सेट लिस्ट की जो अपना नाम आएगा, मतलब जो यूजर ने फिल किया नाम, वो यूजर ने जो भी डेटा फिल किया, वो डेटा को अपन को दिखाना है, वो डेटा क्या है, वो सब चीज अपने लिस्ट में जाएगी। एंड इसका लॉजिक अपन यहाँ समझते हैं। तो ये एरे क्यों बनाया, क्योंकि एरे फॉर्मेट में ही आएगा, जो भी नाम आएगा अपना एरे फॉर्मेट में ही आएगा गाइस। तो बेसिकली ये समझना। अपन यहाँ पे सिंपल सा एक काम करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। अब वेरिएबल का नाम मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपल सा बेसिक एक काम करेंगे, एक वेरिएबल लिया, जैसे कि मैंने सिंपल सा वेरिएबल लिया ऐड आइटम। एंड गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अपन एरो की बनाएंगे। एंड एरो की में अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले, लॉजिक। अब लॉजिक क्या है, इफ करेंगे। इफ क्या है, नॉट इक्वल मेरे आइटम के है, नॉट इक्वल मेरे आइटम के है, रिटर्न कर दो गाइस। अब ये रिटर्न, अब ये क्या कर रहा है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जो मेरा अगर नॉट इक्वल मेरा आइटम है, मतलब कि जो मेरे आइटम है, आइटम अगर मेरी नॉट इक्वल है, रिटर्न मेरे को कुछ मत करो, मतलब खाली छोड़ दो। मतलब जो खाली है ना, उसमें ट्रू है वैल्यू, तो ये कुछ भी नहीं देगा अपन को। अगर चाह के भी ऐड पे क्लिक करूंगा ना, मैं आगे आपको समझाऊंगा, अगर चाह के भी मैं ऐड पे क्लिक करना चाहूंगा,
फिर भी वो खाली रहेगी वैल्यू एंड वो ट्रू रहेगी, बिकॉज वो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रू होगी वैल्यू, वो उसको एंड कर दो। तो ये सब चीज यहाँ पे अपन ने लॉजिक लगाया है। उसके बाद अपन नीचे जाते हैं, नीचे अपन क्या करेंगे, जो मेरा सेट लिस्ट है गाइस, सेट लिस्ट है, ठीक है। अब सेट लिस्ट क्या करेगा, मेरा स्प्रेड ऑपरेटर, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर आएगा, लिस्ट जो है मेरा लिस्ट, एंड उसके बाद जो मेरी आइटम है वो आएगी। अब गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट जो मेरी लिस्ट है, ये जो मेरी लिस्ट है सेट लिस्ट, ठीक है, ये एक एरे है, ठीक है, समझना। स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है गाइस, जो मेरा डेटा है, मतलब यूजर मल्टीपल डेटा डाल सकता है एज अ अपने इनपुट बॉक्स में। तो जैसे मैंने रिएक्ट लिखा, नेक्स्ट लिखा, और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी एंगुलर लिखा, कुछ भी लिखा गाइस, एनीथिंग एल्स। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, जो मेरी वैल्यूज है, सारी की सारी जो मेरी वैल्यूज है आइटम में, वो एक एरे के फॉर्मेट में स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड मतलब कि लाइक जो यूजर लिख रहा है ना, उसको है ना, आप ये काम करो कि उसको होल्ड करो एंड उसके बाद मेरा डेटा दे दो। तो लाइक यूजर रिएक्ट लिखता है, उसके बाद नेक्स्ट लिखता है, उसके बाद गाइज और कुछ लिख लेता है, एंगुलर लिखता है, एंगुलर। तो गाइज ये जो डेटा है ना, ये उसको शो करो स्क्रीन पे एंड ये होल्ड हो जाएगा डेटा। तो ये सब चीज है गाइज, ये हैंडल कर रहा है ये। अब गाइज क्या करते हैं, अब फाइनल है अपना, जो कि है सेट आइटम। अब सेट आइटम मैंने क्यों किया और खाली क्यों छोड़ा, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे सेट आइटम क्या होती है गाइज, जो मैंने यहाँ पे आइटम दी थी, सेट आइटम जो इनपुट बॉक्स होगा अपना, जो इनपुट बॉक्स में जो भी मेरी आइटम होगी, अगर वो खाली होगी, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरा इनपुट बॉक्स है, अगर यूजर यहाँ पे क्या लिखता है, अगर यूजर इनपुट में लिखता है कि जैसे कि लाइक उसने लिखा रिएक्ट, एंड उसके बाद उसने क्या किया कि ऐड बटन पे क्लिक किया, और ऐड पे क्लिक करते ही गाइस, ऐड पे क्लिक करते ही ये क्या करेगा, सेट आइटम पूरा इनपुट वापस से क्या करेगा, खाली कर देगा। इनपुट खाली, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा इनपुट वापस से, और कुछ भी वापस से अपन टाइप कर सकते हैं। तो सेट आइटम में मैंने एम्प्टी इसलिए दिया है क्योंकि ये खाली रहेगा वापस से इनपुट। तो ये लॉजिक है, एंड बेसिकली अपन नीचे चलते हैं, एंड नीचे चलने के बाद अब यहाँ पे लॉजिक कंप्लीट हो गया गाइस, एंड यहाँ पे अपन आते हैं, एंड इसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सिंपल सा काम करना है आपको, बेसिकली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा एक लाइक अपन क्या बना रहे हैं वो उसका नाम लिख लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक डायनामिक लिस्ट है, ठीक है। ये करने के बाद नीचे आओ गए, देन उसमें इनपुट करो। इनपुट करना है कंपलसरी है, क्योंकि अपन इनपुट में ही कर रहे हैं सब कुछ काम। अब थोड़ा लोड लेगा गाइस, ये लोडिंग हो रहा है। हो जा भाई, हो जा भाई, हो जा। ओके गाइस, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट करेंगे गाइस। इनपुट करने के बाद जो मेरा टाइप टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट ही रहेगा, एंड उसके बाद नीचे आएंगे अपन। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा काम करना है आपको, जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक काम करना है जिसका नाम है, बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस होल्डर अच्छा दिखने के लिए, प्लेस होल्डर नहीं तो एक काम करो गाइस, वैल्यू कर दो, वैल्यू। एंड वैल्यू में क्या करो, आइटम, जो मेरी आइटम है वो सारी की सारी आइटम आएगी। एंड जो आइटम को ये एक बार, मतलब कि लाइक ये आइटम को बस खाली ये यहाँ पे वैल्यू दे रहा है जिसमें आइटम है मेरी सारी की सारी इनपुट में। एंड उसके बाद गए यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर यूज करो। एंड प्लेस होल्डर क्या करता है यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, एंटर दी आइटम, अच्छा दिखेगा गाइस। एंड उसके बाद नीचे आओ गाइस, एंड नीचे आने के बाद अब आपको लास्ट बहुत ज्यादा तगड़ा जो आपका, मतलब कि एक लॉजिक ही कह सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन चेंज, जो कि मैंने आपको बहुत पहले पहले समझा रखा है। ऑन चेंज में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बेसिक काम करना है। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लेना है। सबसे पहले अपन ने आर्ग्यूमेंट लिया,
उसके बाद एरो कर दो सिंपल सा। उसके बाद क्या करना है, सेट जो मेरा आइटम है, ठीक है, सेट मेरा जो आइटम है उसमें आपको क्या करना है, ई जो मेरा है उसको टारगेट करो, टारगेट करो डॉट वैल्यू के साथ, जो कि मेरी वैल्यू है ये आइटम, उसको टारगेट करती है अपन ने वैल्यू को। फिर उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे सिंपल सा नीचे आना है, उसके बाद अपन को बटन करना है यहाँ पे, और बटन में क्या होगा, ऐड होगा जो अपना सामने होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करो, आप ऑन क्लिक करो। ऑन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑन क्लिक किया मैंने, एंड ऑन क्लिक में आपको क्या डालना है, जो अपना जो यहाँ पे अपना जो फंक्शन है ऐड आइटम, ये डालना है आपको यहाँ पे ऑन क्लिक में, यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा अच्छा दिखने के लिए हॉरिजेंटल रो जो कि आती है ना सीधी हॉरिजेंटल रो, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ये काम करना है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको वापस से JSX लिखना है, जो कि मेन लॉजिक है गाइस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मेरी लिस्ट है, तो ये जो मेरी लिस्ट है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे जो मेरा लिस्ट है यहाँ पे, तो बेसिकली कहाँ गया, ये रहा। अब गाइस यहाँ पे जो मेरी लिस्ट है वो क्या होगी, मैप होगी। मैप होने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक डेटा लेना है, दूसरा अपन को क्या लिखना है, आई लिखना है, ठीक है, आई मतलब इंडेक्स, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक काम करना है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो मैंने वेरिएबल वगैरह मैंने जो आपको डेटा वगैरह बना के बताया था की वैल्यू पेयर्स में, कि जो कैसे अपन को डेटा लेना है, तो यहाँ पे भी ये सिंपल काम है। तो H2 किया मैंने। H2 करने के बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा H2 किया मैंने। H2 हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी। H2 किया गाइस मैंने, एंड H2 करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, की जो मेरी की है, ठीक है, बेसिकली जो मेरी की है। अब की में क्या करना है आपको, जो मेरा इंडेक्स है, जो मेरा ये जो इंडेक्स है, ठीक है गाइस, जो मेरा आई है, ठीक है। अब जो मेरा आई है वो इंडेक्स है, ठीक है, जो आई है वो मेरा इंडेक्स है, और वो इंडेक्स क्या करना है आपको, यहाँ पे आने के बाद जो मेरा डेटा है उसको प्रिंट करो, ठीक है। इंडेक्स वाइज डेटा को प्रिंट करो, क्योंकि जो यूजर लिखेगा वो यूजर के थ्रू आप डेटा को ऐसे के ऐसे वैलिडेट करो, एंड उसके बाद वहाँ पे प्रिंट करो। एंड बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया, डायनेमिक लिस्ट आ गई अपनी, ठीक है। अब गाइस देखना यहाँ पे कमाल की चीज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट एंड JS, ठीक है, ऐड करता हूँ जब भी, तो ये देखो रिएक्ट JS। अब कमाल की चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट JS, ऐड करता हूँ, ये नेक्स्ट JS आ गया। एक टू डू टाइप की ऐप होगी, ठीक है गाइस। बेसिकली टू डू टाइप की एप्स वगैरह कैसी होती है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मन मन स्टैक, ऐड किया मैंने, ये मन स्टैक आ गया गाइस। तो ये बेसिकली गाइस बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छी ऐप है, एंड बहुत ज्यादा मतलब लाइक आप सोच नहीं सकते, बहुत अच्छी ऐप है। और इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सॉरी ज़्यादा ही जूम हो गया गाइस। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरा, अरे यार, ये जो मेरा लिस्ट है, एंड लिस्ट में जो मेरा ये, इसको सबसे पहले इसको अंदर कर दो। ये जो मेरा लिस्ट है गाइस, एंड लिस्ट में आप पूरा ये कोड देख सकते हो, पूरा कोड है गाइस। आप पूरा कोड वापस से ले सकते हो यहाँ से, एंड आपके लिए फ्री कोड है पूरा। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। मेरी प्रोजेक्ट बना दी अपन ने बहुत ज़्यादा तगड़ा लेवल का, एंड इंटरव्यू में भी पूछा जाता है गाइस ये प्रोजेक्ट, तो याद रखना। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 में, तो गाइस रिएक्ट जेएस में ये यूज होता है बहुत ज़्यादा। तो डायनेमिक रेंडरिंग आपको समझ में आ गई होगी, तो समझ में आ गई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।